अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह का। चिराग मैथ्स की तरफ से आज क्या हमारी लाइव सीरीज का 5वां सेशन है और जिसके अंदर आज हमने सोचा कि इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर निकला जाए और क्यों ना एक नए शहर को टारगेट किया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची के हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में और उसके लिए मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया हुआ है जुल्किफल अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। सर आज जी अल्लाह का करम। सर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहरिया कराची के बारे में। जी, बहरिया टाउन सो कराची। बहरिया टाउन कराची, बिल्कुल बहरिया टाउन एक बहुत एक रिनोन प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। और अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग के सेक्टर के अंदर जिद्दत को मुतारिफ कराने वाले बहरिया टाउन ही था और बहरिया टाउन ने पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग को और लिविंग को एक इंटायरली नया रुख दिया था और हाउसिंग का और एक बहुत नया सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ना सिर्फ हाउसिंग जो है वो इस लेवल की हो सकती है बल्कि इतनी ढेर सारी और अच्छी फैसिलिटीज जब आप प्रोवाइड करेंगे तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को ना सिर्फ तरजीह देंगे बल्कि वहाँ पे रहना भी पसंद करेंगे। सर आज के हम अगर वक्त जाया किए बगैर इस प्रोजेक्ट की थोड़ा सा लोकेशन के बारे में डिस्कशन करें जो कि हमारे फॉर्मेट भी है, तो हम इसकी थोड़ी सी लोकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसमें सबसे पहले कि हमारे पास सिर्फ मैप्स में ये जो प्रोजेक्ट है ये डिवाइडेड है डिफरेंट प्रेसेंट के अंदर, तो हमने भी उसी तरह से जो है प्रेसेंट वाइज इनके मैप जो है वो कराची बहरिया के अवेलेबल हैं साइट के ऊपर और कुछ मैप कंबाइंड हैं जैसे कि स्पोर्ट सिटी का, पैराडाइज का, फार्म हाउस वगैरह का, वो कंबाइंड मैप्स हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर तकरीबन 1 से 58 तक 1 to 58% है और इन सबको कुछ प्रेजेंट के अलहदा से मैप हैं, कुछ के कंबाइन हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसके हम जो है मैप की तरफ जाते हैं और पहले हम जो है प्रेजेंट 1 इससे हम जो है इसकी लोकेशन का एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, सर अभी ये कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं आप इसको? अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, ये कराची सिटी है जी, राइट। और ये बहरिया टाउन कराची है। बहरिया टाउन कराची जो है वो तकरीबन कराची सिटी से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 50 मिनट की ड्राइव बनती है। इसी तरह से जो है कराची एयरपोर्ट से अगर जो है मलीर लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो ये 30.2 किलोमीटर और 34 मिनट की ड्राइव बनती है। और इसी तरह से कराची एयरपोर्ट से अगर आप जो है थ्रू कराची हैदराबाद मोटरवे आप जाएंगे तो ये जो है 40 किलोमीटर और 46 मिनट की ड्राइव बनती है। और जो सुपर हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा है उससे तकरीबन जो 9 किलोमीटर है और 8 मिनट की ड्राइव बनती है। अच्छा, कराची बहरिया टाउन जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो है ये लाए करता है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। मेजर पोर्शन इसका जो है, अगर यहाँ पे मैं आपको मैप पे दिखाऊं, इसको हम सेटेलाइट कर लें, ठीक है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट यहाँ तक अभी तक इसकी जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है। इससे आगे भी स्पोर्ट सिटी का एरिया भी अब हम आगे देखेंगे तो ये है, तो ये काफी बड़ा जो है एरिया है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है।
यहाँ से स्पोर्ट्स सिटी का जो एरिया है वो कुछ जो है मेजरली स्पोर्ट्स सिटी का जो एरिया है वो आता है जामशोरो के अंदर, और बाकी जो सारा है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है बहरिया टाउन कराची। और ये 2 डिवीजन कराची और हैदराबाद डिवीजन के अंदर लाई करता है। इसका जो टोटल एरिया 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सिर्फ इस हाउसिंग सोसाइटी का। राइट और सर, अगर इसके इसके बारे अंदर में जो है जी, इसके जी बारे में मैं पढ़ रही थी, तो अगर इसको सिटी, एक मुकम्मल शहर का दर्जा दिया जाए तो गलत ना होगा? बिल्कुल, क्योंकि आप देखें 151 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इसके अंदर जो है उन्होंने इसको डिवाइड किया है। मेजरली ये डिवाइड है जिना एवेन्यू एक उन्होंने बनाई है जो कि इसको डिवाइड करती है, इसके सेंटर से गुजरती है। ये जिना एवेन्यू है, ये यहाँ से ये जा रही है, ये कंप्लीट इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है। 18 लेन है, ये 120 मीटर वाइड है, 18 लेन है। इसको जो है उन्होंने मेनली मेन रूट के तौर पे डिजाइन किया है। और इसकी टोटल लेंथ जो है पूरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वो 23 किलोमीटर लॉन्ग ये है। आप एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट से स्टार्ट होंगे तो एंड तक आप ट्रेवल करेंगे तो ये 23 किलोमीटर बनता है। ये इस सोसाइटी की लेंथ है। टोटल जो है 151 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें से तकरीबन 95 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो डेवलप कर चुका है बहरिया टाउन कराची। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक डेवलपमेंट के लिहाज से जो है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर इसके अंदर कुछ जो है जबरदस्त चीजें जो हैं वो ये हैं कि ग्रैंड जामिया मॉस्क जो कि 3rd लार्जेस्ट होगी। इसी तरह से रफी क्रिकेट स्टेडियम जो कि मुल्क का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा वो भी इसके अंदर जो है, यहाँ पे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये स्टेडियम वेरी नाइस, कंप्लीट स्टेडियम इसके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इसके अंदर जो है एक चीज जो रखी है कि जो ये इंडिपेंडेंट एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा। ये इसका अपना एलएनजी और कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट होगा जो कि के इलेक्ट्रिक के पार्टनरशिप के साथ बहरिया टाउन कर रहा है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट होगा और ये खुद से अपना प्लांट लगाएंगे और वही एनर्जी ये यूज करेंगे। सही। अभी अगर बहरिया के बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो वहां पे भी एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं आता। लाइक अगर मुल्क के दूसरे शहरों में लोड शेडिंग की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे होते हैं तो बहरिया के अंदर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करना पड़ता। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका अपना अपना पावर प्लांट होना ये एक बहुत बड़ा प्लस होगा इस एरिया के लिए। जनरली वो उसको मैनेज करते हैं लोड बैलेंसिंग के थ्रू, और या जो है उन्होंने जो है बड़े जनरेटर्स के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। लेकिन ये इसके अंदर इसका अपना प्लांट होगा, उस प्लांट से जो है जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी और वो यूज करेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक और जो मेजर चीज है वो ये है कि इन्होंने जो है चाइना रेलवे के साथ, चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बहरिया टाउन ग्रुप ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये ब्लू लाइन कराची मेट्रो बस बनाएंगे जो कि इसको कनेक्ट करेगी डाउनटाउन कराची के साथ। ओके, परफेक्ट, यानी कनेक्टिविटी इज देयर। हाँ जी, कनेक्टिविटी इज देयर, बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी ये जो है प्रोजेक्ट, क्योंकि मेजर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सेस कैसा है और कितनी जल्दी आप जो है आ जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैफिक कितनी है, ये सारे जो है, क्योंकि वैसे तो ये सिटी से बाहर है
और इसके लिए कनेक्टिविटी जो है वो मेजर चीज़ है कि कराची शहर से आपने आना जाना है तो आसानी से आप आ जा सके इसके अंदर। परफेक्ट। अच्छा, इसके करीब जो है इसके करीब तरीन 2 मेजर हाउसिंग सोसाइटीज है जो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। DHA सिटी भी इसके करीब है, तकरीबन 14 किलोमीटर आप जो है अगर ये यहाँ पे DHA सिटी इससे आगे है और इसके साथ ही जो है वो ASF सिटी, ये 2 मेजर हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इसके करीब तरीन हैं। परफेक्ट। इसके जब मैं डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ रही थी तो इसके ढेर सारे ब्लॉक्स हैं। रफली कितने ब्लॉक्स हैं सर इसके? इसमें तकरीबन जो है 58, एक ब्लॉक को उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम दिया है और 0 to 58% हैं जो इसके अंदर उन्होंने अभी तक बनाए हैं। ये डिफरेंट मैप्स चेंज होते रहते हैं, एडिशन और होती रहती है इसके अंदर अभी तक। सो सिराब मैप्स कितना एफिशिएंट है अगर मैप की अपडेट आती है तो उसके सिलसिले में? इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैप्स की अवेलेबिलिटी और जो है इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ एक इशू ये है। अदरवाइज जो है कोई इशू नहीं है मैप अवेलेबल करने के लिए, वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, हमारे पास अवेलेबल है मोस्टली मैप्स। राइट। ये तो अभी अगर हम यहाँ लिस्ट में से जाएं तो हमें इसके ऑलमोस्ट सारे प्रेसिडेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। कुछ प्रेसिडेंट्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेजरली हमारे पास जो है अवेलेबल है मैप्स इनके। जैसे ये पैराडाइज का हम अगर खोलें मैप तो ये कंप्लीट जो पैराडाइज है उसका कंप्लीट मैप, आप एक ही मैप के ऊपर तमाम प्रेसिडेंट जो इसके अंदर अवेलेबल हैं वो सारे आप देख सकते हैं, उनकी अपडेट्स देख सकते हैं। इसी के अंदर जो है अभी पिछले दिनों जो लॉन्च किया था इन्होंने सेंट्रल पार्क जो लॉन्च किया, ये देखें ये सेंट्रल पार्क का वो एरिया जो इन्होंने पिछले दिनों जो है लॉन्च किया, इस पे डेवलपमेंट भी हो रही है। इसमें काफी हद तक डेवलपमेंट हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी डेवलपमेंट हो गई है। मेजरली ये सारा पोर्शन यहाँ तक और इसमें स्पोर्ट सिटी तक का एरिया जो है वो डेवलप हो चुका है करंटली अभी तक। कुछ एरिया जो कि इनके पास लैंड का कुछ इशू है जो वो ये पैराडाइज के अंदर ही कुछ एरिया जो है वो नहीं डेवलप हुआ, अदरवाइज मोस्टली एरिया जो है हो चुका है। स्पोर्ट सिटी के एरियाज रहते हैं, स्पोर्ट सिटी यहाँ पे स्पोर्ट सिटी का भी मैप अगर देखें तो सही। तो अभी अगर हम प्रेजेंट 16 या प्रेजेंट 26 को ये एक एक्सप्लोर करें और जहाँ पे हम देख सकें कि उसके नीचे की डेवलपमेंट कैसी है, उसका एरिया कैसा है। जी बिल्कुल। ये प्रेजेंट 18। आप हमारे व्यूवर भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल ड्रॉप करना चाहें तो आप प्लीज कमेंट्स में ड्रॉप करते जाएं। एंड पे हम तमाम आपके जो सवालों को एंटरटेन करेंगे। और अभी इसका कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करने के लिए प्राइसिंग के हिसाब से वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे और वो इसके कंप्लीट एक मार्केट एनालिसिस जो है वो आपके सामने जरूर रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर बैरिया टाउन के अंदर उन्होंने ये किया है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 125, 250, 500,000 और 200,000 स्क्वायर यार्ड के हैं। जो कमर्शियल है वो 125, 200 और 250 स्क्वायर यार्ड के। इसी तरह से बैरिया होम्स हैं जो कि 125 और 200 स्क्वायर यार्ड के हैं। और बैरिया अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ये जो है अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, होम्स भी हैं इसके अंदर। फिर जो है बैरिया फार्म हाउसेज हैं, यहाँ पे हमारे पास
बैरिया फार्म हाउसेस का अगर हम खोलें मैप तो ये बैरिया फार्म हाउसेस है। राइट। बैरिया फार्म हाउसेस के अंदर 4000 एंड 8000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओके। लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे जो है अभी यहाँ से अगर हम देखें तो ये एरिया तो डेवलप हो चुका है। हाँ जी, ये मोस्टली आपको बताया कि जी 150 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है और उसमें से उन्होंने 95 अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का वर्क हुआ है और वहाँ पे रोड बन चुकी है, वहाँ पे जो है प्लॉट की लेवलिंग हो चुकी हैं, ये उन्होंने कर दिए हैं। कुछ एरिया जहाँ पे कुछ लैंड का इशू है वहाँ पे अभी तक नहीं काम हो सका, या स्पोर्ट सिटी जो यहाँ पे है, स्पोर्ट सिटी का काम अभी जो है वो नहीं हुआ। यहाँ के एरिया तक काम हो चुका हुआ है लैंड डेवलपमेंट का, सही। ये भी आगे यहाँ तक डेवलप हो चुका है, ये सारा बन चुका है। सिर्फ स्पोर्ट सिटी का एरिया रहता है, तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है जो उन्होंने कर दी है। और इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि आपको ये देखें, ये विलास, ये विलास हैं। हाँ जी। परफेक्ट। इसी तरह से ये फ्लैट्स अपार्टमेंट्स के लिए जो है ये एरियाज हैं, ये अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बन रही हैं, कुछ बन गई हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये देखें तो कितने ये डेवलपमेंट और जो है इसी तरह से ये आई थिंक ये गोल्फ, ये भी डेवलप हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे अभी ये इमेज थोड़ा सा पुराना है, इसमें अभी जो है रोड्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं, बट ये ऑन एक्चुअल ये एरिया भी डेवलप हो चुका है। अच्छा, बैरिया के अंदर जो कराची बैरिया के अंदर 36 होल पीजीए स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स है, ये वाला जो है राइट। जिना एवेन्यू जो इसके अंदर मॉडल की गई है वो शेख साइड दुबई की तर्ज के ऊपर की गई है। जिस तरह से दुबई में शेख जायद रोड है उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया है। और आप ये देखें, ये मेजरली ये तमाम हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान में से होके मेजर के लिए पूरे बैरिया टाउन को कनेक्ट कर रही है और इसी तरह से स्पोर्ट सिटी के अंदर भी जाती है। अभी स्पोर्ट सिटी का हम देखते हैं ताकि उसका भी आपको आइडिया कि यही एरिया थोड़ा सा रहता है जो कि अब ये यहाँ तक डेवलप हो चुका है सारा। ये स्पोर्ट सिटी का एरिया जो है ये अभी डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, अभी ये बाकी जो है अभी सारा अनडेवलप। सही। सही सर उसकी डेवलपमेंट की तो बहुत सी और रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में थोड़ा सा डिले भी आ गया था। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि आने वाले टाइम के अंदर वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा। सर हमें अभी असफर ने ज्वाइन कर लिया है, जिनके साथ अभी हमें इसका एक कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करने जाएंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम असफर। असफर आपका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम असफर। असफर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। We can't hear you। इसको उतार दीजिए बेशक। नहीं।
जी, अस्सलाम जी वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम हाँ जी, जी, आवाज़ आ जी अब आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। कैसे जी, हैं असफर? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सब बताएँ खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक-ठाक। असफर पहले तो आप अपना इंट्रो कराएँगे, अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज़ जी, और फिर उसके बाद हम आज आपके साथ थोड़ा-सा बहरिया टाउन कराची का मार्केट एनालिसिस करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा तारुफ़ तो असफ़र अली मेरा नाम है और हम 8 साल से कराची में रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची माशाअल्लाह। से जो है 3 साल हो गए हमें बहरिया टाउन कराची में काम करते हुए और बहुत अच्छे अंदाज़ में हमने काम करा है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करा। तो ये कराची की जो सिचुएशन थी तो हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जिसके अंदर जो है कम कीमत पे ज़्यादा सहूलत और लोगों की भी यही ख्वाहिश थी कि ऐसी सोसाइटी आनी चाहिए कराची के अंदर, जिसमें उनको कम कीमत के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकें। जिस तरह कराची के अंदर बहुत ज़्यादा रेट जो है वो अपनी हाई पे चले गए थे, तो इस वजह से बहरिया टाउन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिलीवर भी करा और हुँ। कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा पूरे करे। तो हम 3 साल से ये बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं। सही, सही। सो इसका मतलब आपको एक अच्छा टाइम हैंडसम टाइम हो गया बहरिया टाउन कराची के साथ काम करते हुए। अभी अगर जी, हम इसकी थोड़ा-सा बात करें कि इसके अंदर हाउसिंग की क्या कैपेसिटी है और हाउसिंग की रेंज या हाउसिंग की रेंज क्या बनती है हमारी? अगर कोई वहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहे तो उसे कम से कम कितनी प्राइस के अंदर भी एक प्लॉट जो है वो मिल सकता है? देखिए हम जैसे बैरियर टाउन को हम बैरियर टाउन की बात कर रहे हैं, तो बैरियर टाउन जी, मेन गेट से तकरीबन जो है वो 35 किलोमीटर अंदर है। तो मतलब पूरी तरह तो मैं आपको हर चीज़ बता नहीं सकूँगा, मैं आपको बिल्कुल ऐसी बात बताऊँगा जो जी, लोगों को बिल्कुल ईज़ी हो समझ में। रेज़िडेंशियल और कमर्शियल दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ ईज़ी वे में। रेज़िडेंशियल सही, के हवाले से ये है कि मिनिमम जो है 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जैसे आप लेते हैं, तो आपको 17-18 लैक्स में मिल जाता है। सब आसानी है जिस पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वो 50 टू 55 लैक्स तक जाता है। इसी तरह 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं वहाँ पे, वो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन जो है 45 लाख रुपए से लेके 70 लाख, 75 लाख तक होते हैं। उसमें भी आप अपनी पोज़ीशन लेके बैरियर टाउन से आप अपना घर बना सकते हैं। इसी तरह क्या अभी नाम है, बना ये रेज़िडेंशियल अभी के बना हवाले से जी, ये रेज़िडेंशियल के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह सही, 500 स्क्वायर यार्ड की 500 स्क्वायर यार्ड के जो हैं प्लॉट्स जो हैं आपको तकरीबन अच्छी लोकेशन पे जो वो 1 करोड़ के से स्टार्ट होके और 1.5 करोड़ तक में आपको मिल जाता है। जो प्रीसेंट 4 है, प्रीसेंट 17 है, ये मिडवे कमर्शियल के सामने है प्रीसेंट 4 जहाँ पे लोग अपने घर बना रहे हैं और रिहाइश भी कर रहे हैं। सही इसी तरह और अभी कमर्शियल पे नहीं अभी अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा लेना चाहे, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना चाहे, अभी फ़ौरन उसको घर नहीं बनाना, अभी जी। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पे उसको बनाना है, तो उसके लिए क्या रेंज है और कौन से एरियाज़ के अंदर है? बिल्कुल, ये जैसे हम 125 स्क्वायर यार्ड की हम बात करें तो उस पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो प्रीसेंट जी, 27 है 125 स्क्वायर यार्ड के लिहाज से, प्रीसेंट 10 भी है, 11 भी है। यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो तकरीबन 20 लाख से 22 लाख के दरमियान मिल जाता है। पोज़ीशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप इसको इन्वेस्ट के तौर पे अगर आप 3 साल, 4 साल होल्ड करें तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इसी तरह हुँ, 250 यार्ड का प्लॉट है, वो तकरीबन आप प्रीसेंट 30 हो गया। प्रीसेंट 30 जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड का है, वहाँ आप ले सकते हैं, तो उसको भी आप 2 से 3 साल आप रखें मिनिमम कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड के देखा जाए तो 500 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट जो है वो प्रीसेंट 33 है। प्रीसेंट 33 में आप ले सकते हैं, प्रीसेंट 27 ए में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 45 लाख, 40-45 लाख में प्लॉट बआसानी मिल जाता है। सही और कितना सेफ है यहाँ पे प्लॉट खरीदना? सेफ बिल्कुल है। देखें बैरियर टाउन के जितने भी जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, फेयर होते हैं। जो प्लॉट हुँ, जिसके नाम पर होता है उसी के नाम पर होता है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई डबलिंग हो फाइल में या कोई इशू हो, जो सही, कराची शहर में हमें देखने में आता है अक्सर और बेशतर कि ये इश्यूज आते हैं कि तो हुँ, आपकी फाइल आपका प्लॉट जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है। कोई उस पर कोई खुदा ना खास्ता कब्जा या कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन इस तरह की नहीं होती बैरियर टाउन की परमिशन के बगैर। सही, सही। कब्ज़ा ही एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाह रही थी क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं, उनमें सबसे पहला जी प्रॉब्लम जिसके बारे में लोग बात करते हैं वही यही आता है उनमें, हम इन्वेस्टमेंट तो करके छोड़ दें, लेकिन कल को अगर कब्ज़ा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा उसका? सो उसके मामले में ये कितना सेफ है?
ये बिल्कुल, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। आप अपनी लैंड लेके जो है उसको आप छोड़ सकते हैं। मतलब आप जो बैरिया की कस्टडी है, बैरिया की जिम्मेदारी है ये कि आपकी चीज़ की हिफाजत करे, और मतलब आप उसको बिल्कुल आप बेफिक्र होकर वहाँ प्लॉट ले सकते हैं। सही, सही। चलें, असफर अभी फिर अब हम चलते हैं थोड़ा-सा कमर्शियल वाली साइड के ऊपर। पहले हम हाउसिंग की बात कर रहे थे, तो अब हम आपसे थोड़ा कमर्शियल का एनालिसिस लेना चाहेंगे। जी, कमर्शियल का जो है यहाँ पे बैरिया में इस वक़्त जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो 3 तरीके के कमर्शियल एरियाज़ में हो रही है। फर्स्ट जो है वो आपका 125 स्क्वायर यार्ड के लगाते हैं, तो वो मिडवे कमर्शियल है। यहाँ पे तकरीबन 460 प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे जो है ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है। इसमें जो है आप क्या नाम है कमर्शियल ऑफिसेज बन रहे हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैंक्स, इस तरह के वो आ रहे हैं, क्लिनिक्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के ये आ रहे हैं। तो ये 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, 460। ये बिल्कुल हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने है बैरिया के, और बैरिया का हेड ऑफिस भी मतलब यहीं पर मौजूद है। और क्या नाम है यहाँ पे प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं तकरीबन 3 करोड़ से लेके जो 5.5 करोड़ तक के यहाँ पे लोकेशन के ऊपर होता है, आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। और अगर आप एक प्लॉट की जगह 2 प्लॉट्स लेते हैं तो आप ग्राउंड प्लस 8 तक भी अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये बैरिया की तरफ से जो है SBCA जो है वो आपका मैप देगा, वो इन फ्यूचर जब बैरिया लीज होने की तरफ आएगा तो आपकी चीज़ जो है वो SBCA से ही अप्रूव होगी आपका मैप। इसी तरह हम 500 स्क्वायर यार्ड पे जाते हैं, तो हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो जिना एवेन्यू आता है। जिना एवेन्यू जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल है। यहाँ पे आप ग्राउंड प्लस 15 की जो है आपको परमिशन है बैरिया की तरफ से। ग्राउंड प्लस 15 में आप जो है अपना कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। और अगर आपके 2 प्लॉट्स हैं उसको मतलब 500 स्क्वायर यार्ड के कम से कम 2 प्लॉट्स हैं, तो आप जो उसको ग्राउंड प्लस 18 तक की आपकी परमिशन है। इसके अलावा जो तीसरा कमर्शियल है वो है थीम पार्क कमर्शियल। थीम पार्क कमर्शियल जो है वो आपका 2000 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल है। यहाँ पर जो है ज्यादातर वो बिल्डर्स, कराची के बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स, मॉल। आपने इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं लोग तो सेंटोरस मॉल देखा होगा, इस तरह का जो है मॉल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलाउ है वो ग्राउंड प्लस 25 की परमिशन है, ग्राउंड प्लस 25। इसके अलावा जो है अगर आपके 2 प्लॉट्स हैं मिनिमम, तो आप ग्राउंड प्लस 30 तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो 20 करोड़ से लेके 26-27 करोड़ के दरमियान एक प्लॉट मिल जाता है। ये यहाँ पे ज्यादातर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, ये तकरीबन 60 प्लॉट हैं। ये थीम पार्क के जो बैरिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा थीम पार्क बैरिया टाउन में बना है, उसके बिल्कुल अपोजिट ये प्लॉट्स हैं। तकरीबन 60 प्लॉट्स हैं, और ये डैनजू और फार्म हाउस जो है बैरिया का, उसके भी बिल्कुल साथ है। और अब तो कुछ दिन पहले इम्तियाज सुपर मार्ट की भी ओपनिंग हो चुकी है वहाँ पे। ये तकरीबन ऑन हो जाएगा ईद के बाद इंशाल्लाह। सही, सही। अच्छा, अभी आप जैसे डिस्कशन आप जैसे बता रहे थे, उसके अंदर आप बिल्डिंग्स में लाइक 6 प्लस के ऊपर ही स्टोरीज की आप बात कर रहे थे। तो कराची में क्या इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स की परमिशन होती है? जी, ये बिल्कुल SBCA से जो है ना इसके मैप की अप्रूवल होती है। ये हम देखते हैं कि कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि रेजिडेंशियल, मतलब मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमर्शियल कर लिया। बैरिया की तरफ से ऐसा नहीं है, आप कमर्शियल प्लॉट पे ही ये परमिशन होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लिया 500 स्क्वायर यार्ड का और आप उस पर आप अपनी जो है कंस्ट्रक्शन करके आप उसको ग्राउंड प्लस 8, ग्राउंड प्लस 7 बना देंगे। वो रेजिडेंशियल ही है जो बैरिया की तरफ से अलाउ है, जैसे बेसमेंट है, ग्राउंड है और फर्स्ट फ्लोर। ये आप बैरिया की अपनी SOPs हैं, उसके तहत ही आपको काम करना। सही। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे थे बकायदा पूरे प्रॉपर जो बहरिया के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर कोई वहाँ पे कोई छोटे प्रोजेक्ट हो, लाइक जैसे कोई शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, तो क्या उस तरह के भी कोई प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल हैं बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में? बिल्कुल। अब जो है देखें, बैरिया टाउन को हुए तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बैरिया टाउन की जितनी तकरीबन लॉन्चिंग हुई थी वो तमाम बिल्डर्स ने, नॉर्मल जो है कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने परचेज कर ली है लैंड ना। तो अब जो है वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर जो कराची शहर से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर से, उन्होंने जो है लैंड परचेज करके अब वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ फैसिलिटीज दे रहे हैं। सैनिटरी का प्रोजेक्ट है, शॉपिंग मॉल है, इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं, मतलब आप अपना बिजनेस वहाँ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बुटीक्स हैं। अभी रिसेंटली जिना एवेन्यू पे सुजुकी का शोरूम ओपन हुआ है, सुजुकी मोटर्स का, तो वो ऑफिशियल उनका। तो आप मतलब इस तरह का आप अपना और छोटे पैमाने पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सही, सही, सही। सर, अभी आप अगर कोई सवाल करना चाहें इससे रिलेटेड? इसमें जो कराची सिटी है उससे बैरिया टाउन आने के लिए कितना टाइम लगता है, और कौन से रास्ते जो है बेहतर हैं, कैसे आप आते जाते हैं? आपने भी, आप किस तरह से जो है
अगर किसी को प्लॉट वगैरह दिखाना होता है तो कैसे रीच करते हैं बहरिया टाउन को, कितनी देर लगती है? जी सर इसको मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि गुलशन इकबाल जो है वो कराची का मेन हब है। हसन स्क्वायर आपने नाम सुना होगा, मेन हसन सही। स्क्वायर सिविक सेंटर, ये कराची का बिल्कुल सेंटर है मेन सिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे बिल्कुल इसके साथ है। लियारी बिल्कुल। एक्सप्रेस वे जो है आप कनेक्ट करते हैं तो 6 से 7 मिनट में आप मेन मोटरवे पे M9 पे वो उतर जाते हैं। M9 बिल्कुल। से जो है वो तकरीबन आपको 25 से 28 मिनट, तकरीबन 30 मिनट आप लगा लें, 30 मिनट में आप जो बिल्कुल। है बैरिया के अंदर होते हैं। तो आपको मेरी रिहाइश भी जो है मेन हसन स्क्वायर मतलब गुलशन इकबाल में ही है, तो मुझे पता है कि मेरे डेली बेसिस पे आना जाना होता है, तो मुझे 30 से 35 मिनट लगते हैं। जो टॉल का टाइम होता है वो आप बस ले लें, उसको टॉल के टाइम को 4 से 5 मिनट, बाकी आपका जो है तकरीबन ये 38 किलोमीटर जैसे है बनता है, तो ये आप 30 मिनट में आप इसको आराम से आप इधर पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी में। सही। बिल्कुल सही। और जो सर, अभी अगर मैं ये मैप देखूं तो आप अभी इसके कमर्शियल एरिया का मैप आपने ओपन किया हुआ है, राइट? ये प्रेसेंट 1 है, ये प्रेसेंट 1 के ऊपर ये कमर्शियल एरिया है, ब्लू में जिनार पीछे एवेन्यू के बिलाल, ऊपर। ये देखेंगे अगर आप, ये प्रेसेंट 1 है, और ये ब्लू वाला जो है ये कमर्शियल एरिया है, जिना एवेन्यू के साथ साथ ये रेजिडेंशियल एरिया है। राइट। और यहाँ पे ये जू है जो बन रहा है, ये फार्म हाउसेस हैं, ये विलास और होम्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से ये मेन इंटरेस्ट के साथ जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। तो मेजरली आप जो है जैसे ये बात कर रहे थे भी, मेजरली एरिया जहाँ पे ये प्लॉट्स का कह रहे हैं वो एरिया डेवलप हो चुके हैं, एटलीस्ट रोड बन चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बन चुके हैं, प्रिटी। यहाँ पे ये कंप्लीट ये विलास जो है ये बन चुके हैं। और इधर से आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट 2 ओपन करें तो आप हम घरों के नंबर्स भी देख सकते हैं कि कौन से घर बन गए हैं, उसका नंबर क्या है। ये देखें 435, 397, हम ये देख सकते हैं कि ये घर बन चुके हैं। परफेक्ट। के कमर्शियल एरिया, पार्किंग की तरह, मस्जिद की तरह, स्पोर्ट्स, आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, स्ट्रीट कौन सी है, वहाँ पे क्या बनेगा। ये कॉलेज की स्पेस उन्होंने छोड़ी हुई है, ये सारा जीना एवेन्यू के साथ कमर्शियल एरिया है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा वहाँ पे या क्या बन चुका है, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। हर प्रेसेंट का अलहदा से मैप है। आप जो प्रेसेंट चाहते हैं, जैसे ये भी बता रहे थे 27A, तो 27A के अंदर जो ये बता रहे थे, ये एरिया भी बन चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है। इस पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही थी, तो ये देखेंगे कि आप वहाँ पे रोड्स बन चुके हैं, और इस तरह से नहीं है कि अभी अनडेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है, रोड्स वगैरह बन चुके हैं। आप चाहे यहाँ पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके डेवलप्ड एरिया। जो नॉन डेवलप्ड है वो यहाँ पे, वो ये एरिया स्पोर्ट्स सिटी का एरिया, इस तरफ जो है वो अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। बाकी आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हुई हुई है, रोड बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी सेंट्रल पार्क लॉन्च हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी ये सेंट्रल पार्क जो लॉन्च हुआ था बैरिया टाउन में उससे कुछ 3 महीने पहले, तो ये प्रीसेंट 54 में है। और सेंट्रल पार्क जो बन रहा है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सेंट्रल पार्क है, तो उसको इन्होंने कॉपी करा है। उसमें अपार्टमेंट्स ये दे रहे हैं,
अपार्टमेंट्स जो है, ये अपार्टमेंट्स में मतलब तकरीबन इनके 15,000 के करीब अपार्टमेंट्स थे, तो काफ़ी हद तक इनकी वहाँ पे इनकी लॉन्चिंग कामयाब हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया और उसकी बुकिंग फॉर्म इन्होंने जारी करे थे। ये मेन गेट से तकरीबन आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर है अंदर, इतना करीब बिल्कुल, नहीं ये है, ये इधर 15 स्क्रीन पे, किलोमीटर है और तकरीबन आप ये स्क्रीन पे ये सेंट्रल पार्क का एरिया है। ये इसमें सारे फ्लैट्स के लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी, ये सारा ये सेंट्रल पार्क और उसकी सराउंडिंग के ऊपर जो है ये सारे प्लॉट्स जो अवेलेबल थे, और ये व्यू भी जो है उसी तरह से आएगा क्योंकि ये सेंट्रल पार्क है और सराउंडिंग में सारी ये बिल्डिंग्स होंगी, तो आपको उसी तरह से व्यू आएगा इसका। और इसकी भी डेवलपमेंट जो है अगर हम देखें तो कुछ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये भी इमेज थोड़ा सा पुराना है लेकिन अभी काफ़ी डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है। जी असफर। सर वॉइस बहुत आपकी रुक रुक के आ रही है। ये आपने जो बिल्कुल ये बात कही थी, यहाँ पे अपार्टमेंट्स इनके काम वगैरह तो शुरू कर चुका है बैरिया सेंट्रल पार्क में, और जो है ये तकरीबन ये भी आपकी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आप इसको अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो तकरीबन ये आप 5 से 8 साल आप रखें कि ये आपके अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। असफर, प्राइसेस कितनी मेच्योर होने के चांसेस हैं आने वाले कुछ अरसे के अंदर? हम जिस तरह एनालिसिस करते हैं तो हम इसको इंशाल्लाह ताला कराची का पोश इलाका आने वाले 3 साल में समझते हैं। ये कराची का महंगा तरीन इलाका जो है वो बैरिया टाउन कराची ही होगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, जैसे कि जामा ग्रैंड मस्जिद जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है ओपन कर दी जाएगी। नेक्स्ट ईयर जो है उसकी मतलब हम रमज़ान उम्मीद करते हैं कि रमज़ान की नमाज जो है तरावी नमाज की वहाँ पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बताया अभी सर ने, तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी इंशाल्लाह ताला 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है। इसके अलावा यहीं पर 2-3 जो है वो 5 स्टार होटल हैं जो इनका ग्रैंड हयात होटल से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एक होटल जो है ग्रैंड हयात की चेन आपको इल्म में होगी, वो क्या नाम है, ये अपना गोल्फ सिटी के अंदर जो है इसका पूरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, 70% कंप्लीट हो चुका है, और उसको भी 1 से 1.5 साल लगेंगे और ग्रैंड हयात जो में ओपन हो जाएगा। 3 साइड पे ग्रैंड हयात होटल है, एक स्पोर्ट्स सिटी में है जो स्टेडियम के बिल्कुल साथ, जब स्टेडियम जो है ओपन हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो उनके लिए है, तो वहाँ पे बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी के हवाले से करीब उन्होंने दिया है। इसके अलावा ये मिडवे कमर्शियल के साथ ग्रैंड हयात होटल की लैंड है 5 स्टार होटल की, तो वहाँ पे एक वो वाली साइड है, तो ये 3 5 स्टार होटल यहाँ पे मौजूद है। एक होटल जो है मैंने आपको बताया गोल्फ सिटी के अंदर है, वो तकरीबन कंप्लीट 70% उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, 30% तो वो भी 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सही सही। तो इसका मतलब अगर लोग जी इसका मतलब अभी जिन्होंने बैरिया कराची के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था उनको अभी थोड़ा टाइम होल्ड कर लेना चाहिए अगर वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जगहों पे इश्यूज है, जैसे सर ने अभी बात करी लैंड का मसला चल रहा है स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज का, तो उन लोगों को भी यही मशवरा है कि अपनी जो प्लॉट है उनका उसको होल्ड करें ताकि रखें होल्ड करके इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 साल 2 साल मामला हैं गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की, ये क्लियर हो जाएगी उनके मामला, तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन बैरिया ने दे दिया, अगर वो चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन देते हैं और चेक रिटर्न की तरफ चले हैं, उनको चेक मिल जाएगा बैरिया की तरफ से जिसमें 6 मंथ का रिटर्न टाइम है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है बैरिया ने। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास अपनी मार्केट वाले जो भी है वो उनके ऊपर है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे अच्छा मशवरा है कि वो होल्ड करें अपने प्लॉट को, तो उनको प्लॉट ही इंशाल्लाह ताला मिलेगा। सही। इसमें मैं ऐड करूंगा, वैसे भी जब इतनी बड़ी लैंड डेवलपमेंट आप करते हैं, लैंड के इश्यूज आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लैंड को जो है एक्वायर करना, उसके अंदर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं लैंड एक्वायर करने के अंदर, तो जो है ये और ये चीज़ें बाय द टाइम सेटल हो जाया करती हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो तो ये सेटल हो जाती है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। अभी हमारे साथ यहाँ पे नबील हैं और नबील पूछते हैं, आर देयर एनी कंस्ट्रक्शन रूल्स विद इन बहरिया टाउन
असफर, आप इसको जवाब देंगे? जी बिल्कुल मैं दूंगा। जब आप फर्ज करें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं बैरिया टाउन के अंदर, तो बैरिया टाउन की अपनी एसओपीज हैं। 19 मराहिल ऐसे होते हैं तकरीबन, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, जो बैरिया की इंजीनियर्स की जो टीम होती है वो आपको देखती है, वही फिर उसके बाद जाके आपको एनओसी प्रोवाइड करती है। तो वो जो है आप जो है जब फर्ज करें कि आप अपना घर बनाने की तरफ जा रहे हैं, अपने घर बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका आप लेटर हेड पे एप्लीकेशन देंगे बैरिया टाउन को। बैरिया टाउन जो अपनी एसओपीज की बुक आपको प्रोवाइड करेगा, उसके तहत ही आप जो आगे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सही, जबरदस्त। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूंगी। अभी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी और उसके अलावा अब डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी अपने एक सेट डिफाइंड रूल्स के मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन करने देती हैं। तो आप जिस भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ आपने सेल परचेज की हुई है, आपको उसके डिफाइंड सेट रूल्स जो है उनको एक दफा जरूर देखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और उनसे कंसिडर करना पड़ेगा। इधर मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं बड़ी, उन्होंने ये किया है अब कि उन्होंने अपने डिजाइन ऑफिस बनाए। वहां पे आप जाते हैं, आप इंटरनल डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उनके सेट पैटर्न डिजाइन है, उसको चूज करते हैं, यहाँ से उसको मॉडिफाई करवाते हैं और आपको वेट करके देते हैं, उसका स्ट्रक्चरल भी और उसका जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन भी, और वही ड्राइंग्स फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, उनसे आप बनाते हैं। तो उससे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचते हैं कि एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही होती हैं और आपको उधर से अप्रूवल मिल जाता है और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज ये होता था कि पहले आप जो है बाहर किसी आर्किटेक्ट से बनाते थे, फिर जाके अप्रूवल के लिए जाते थे, वो प्रॉब्लम होता था। तो इस तरह से उन्होंने एक ही जगह पे सारा वन विंडो बनाया है, जहाँ पे आप जाके अपना कंप्लीट डिजाइन करवा लेते हैं और अप्रूवल करवा लेते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज आप जो है वो इंस्पेक्शन करती हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो हाउसिंग सोसाइटी का नाम आता है उसके अंदर कि उसकी बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए, उसकी बिल्डिंग गिर गई या घर में प्रॉब्लम हो गया। तो अब उन्होंने ये पैटर्न रख दिया है कि वो आके इंस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइम के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है कंस्ट्रक्शन, तो वो इंस्पेक्ट करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, देन वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने का अप्रूवल देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, कंस्ट्रक्शन का मेयार बेहतर होगा और एक ट्रस्ट इस सोसाइटी के अंदर जो जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो जो है ट्रस्टेबल हैं और एक परचेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी। Thank you so much, Zulkifil, for such a detailed reply. Moving on to our next question. Maha Amber Asfar आपसे पूछना चाह रही हैं, what are the sizes of the commercial plots and how much they cost in Bahria Town? I think ये आपने बहुत डिटेल में रिप्लाई कर दिया हुआ है असफर। जी इसका मैं बता चुका हूँ। इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, 125, 500 और 2000 स्क्वायर यार्ड, और ये मुख्तलिफ किस्म के मैंने इसके रेट्स वगैरह सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में एलोबरेट करी हैं। ये तकरीबन आपको 3 करोड़ से लेके आप अगर 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट तक जाते हैं तो आपको 30 करोड़ तक के में मिलता है, 30 करोड़ तक उसका अमाउंट जाता है। सही सही। और इसके साथ ही नौरीन गफार अप्रिशिएट कर रही है, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस, सो हम उसको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। नबील पीरज़ादा पूछ रहे हैं, आर देयर, जी नबील, ये यस डेफिनेटली अभी हमने बहुत डिटेल में इसको रिप्लाई कर दिया हुआ है। ओके, असफर फैजान आपसे पूछना चाह रहे हैं ज़ोरैको टावर की कोई अपडेट? ज़राको टावर जो है ये ऑथराइज, जी जी बिल्कुल ये मैं समझ, ज़राको टावर जी बताऊं बात? जी ज़राको टावर जो है ये ज़राको बिल्डर्स बना रहे हैं, ये एक प्राइवेट बिल्डर है और काफ़ी अरसे से बैरिया टाउन के साथ जुड़े हुए हैं, और क्या नाम, इनको ऑथराइज डीलर भी हैं ये बैरिया के, ये प्राइवेट बिल्डर्स हैं बेसिकली।
तो इसके बारे में बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं जो जिन लोगों ने इनके पास बुकिंग पहले करवाई हो और उनको बेहतर रिजल्ट मिला हो, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बस ये पुराने लोग हैं, बैरिया टाउन के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अरसे से बैरिया के साथ काम कर रहे हैं। सही, जबरदस्त। ओके, रेहान खान है और वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट। आई थिंक उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 125 स्क्वायर यार्ड कितने में कंस्ट्रक्शन हो जाता है? असफर भाई, 125 स्क्वायर यार्ड कितने में कंस्ट्रक्शन हो जाता है? बैरिया टाउन में जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मिनिमम जो है 2500 से 3000 तक जाती है। मतलब तो आप अगर बैरिया टाउन में ये 2000 स्क्वायर फीट जो है मिनिमम और 2200 स्क्वायर फीट तक में कंस्ट्रक्शन होती है, तो ये आपका तकरीबन कॉस्ट जो है वो 50 लाख से अबव है। 50 लाख से 60 लाख के दरमियान आपको घर जो है अच्छा मिल जाता है। सही सही। आई होप रेहान आपका सवाल जो है वो एंटरटेन हो गया होगा, हम आपके सवाल को सही समझ पाए हैं, आप क्या पूछना चाह रहे थे। शाहजेब अंसारी पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल द ग्रैंड मॉस्क बी कंप्लीटेड? शाहजेब, इसका तो बहुत असफर ने ऑलरेडी कर दिया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान सब तरावी जो है इंशाल्लाह ग्रैंड चीजें अगर हालात और मार्केट वगैरह सब चीजें इंशाल्लाह ठीक रहेंगी। ये देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं ग्रैंड मॉस्क का। ये ग्रैंड मॉस्क है, ये देखें, ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है, या ये भी थोड़ी सी ओल्ड होगी। तो ये देखें जामिया मॉस्क जो है 80.71 एकड़ का एरिया है जो कि इसके लिए उन्होंने रखा है, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इस एरिया में होगी। और नीचे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो काफी हुई। यही फायदा है सिराम मैप्स का कि सिम्प्लीफाई थिंग्स ऑन ग्राउंड। ज़ूम इन करें, ज़ूम इन। ट्रांसपेरेंसी खत्म करें। वाओ, ये इसका एरिया कितना है? 80.7 एकर्स। हाँ जी, 80.7 एकड़। सही सही। तो ये तो बहुत बड़ी मस्जिद होगी फिर इस तरह से। हाँ, ये कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी तो ये वर्ल्ड बिल्कुल दुनिया थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। और मस्जिद हराम मस्जिद इसमें बिल्कुल, इसमें जो है ये आइकन वो बना रहे हैं उन्होंने, जो है स्टेडियम भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसी तरह से जो है मॉस्क दुनिया की तीसरे नंबर पे होगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो फिर आपकी अगर हाउसिंग सोसाइटी में हो तो रिनोन हो जाती है, आइकन एक आपकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। असफर, आप कुछ ऐड करना चाहें अभी, जैसे हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं एंड पे? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा सर ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताया है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। और क्या नाम है, यहाँ पे इसके साथ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट 16 जो इसके बिल्कुल सामने लगता है, इसके बराबर में अली विला है, इसके बैक साइड पे अली ब्लॉक है। तो ये यहाँ पे भी अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी काफ़ी फायदे में रहेंगे। एक दूं कि रिसेंटली ही इकरा यूनिवर्सिटी के उनैद नकानी साहब से अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो उन्होंने जो है इकरा यूनिवर्सिटी को जो है वो दे दिया है, इसके बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के साथ ही। आप देखेंगे, आप क्लोज करेंगे तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। अब इसमें है एक जगह, तो वो उन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी को दे दिया, तो इकरा यूनिवर्सिटी भी 1 से 1.5 साल में जो भी ओपन हो जाएगी। सही। सो इसका मतलब है अगर हम इसको देखें, अगर अभी हम इसकी चीजों को देखें तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये लिवेबल हो जाएगा। लाइक लोग वहां जाके अपना घर बना के रह सकते होंगे क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज मौजूद होंगी सब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मौजूद होगी। और बैरिया की अपनी शेल्टर सर्विस भी है अंदर, जो लोगों को मतलब बैरिया टाउन के अंदर भी वो एक जगह से दूसरे प्रेसिडेंट में ऐड करेगा। और इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि M9 के जो लियारी एक्सप्रेस वे तक बैरिया टाउन की 3 दफ़ा बस जो है दिन में टाइमिंग के हिसाब से बैरिया की शेल्टर सर्विस जो जाती है और लोगों को मतलब मुख्तलिफ स्टॉप्स बनाए हुए हैं। इसी तरह
जो है वो मलिर हाट है, मलिर के लोग हो गए, मलिर, शाह फैसल, लांडी, इस जगह के लोग, उनके लिए भी बैरिया ने 3 दफ़ा जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे जो लिंक रोड जो है इनका, अभी मलिर एक्सप्रेस वे भी बनने वाला, वो भी इनके लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होगा। तो बैरिया ने ये चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं कि लोगों को परेशानी का सामना, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बैरिया नहीं जा सकता, बैरिया बासानी वो जा सकता है, तो इसमें उसके लिए परेशानी का सामना नहीं है। सही सही। थैंक यू सो मच असफर, आज आपने एक बहुत अच्छा और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमारे साथ किया बैरिया कराची के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए तमाम इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल साबित हुई होगी, और अगर कोई बैरिया कराची में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, या कोई ये देखना चाहता है कि बैरिया कराची की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कितनी बन चुकी हुई है, आगे इसका फ्यूचर किस तरह से है, कनेक्टिंग रोड कौन सी हैं, मेजर लैंडमार्क्स कैसे हैं, तो जैसे अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप यहाँ से सिराप मैप, विद द हेल्प ऑफ सिराप मैप आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप आसानी से उन तमाम एरियाज के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगा, देखें यही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज टेक्नोलॉजी की है। जैसे जैसे असफर बता रहे थे कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, हम आपको स्क्रीन पे साथ साथ वो एरियाज दिखा रहे थे कि वहाँ पे अभी तक क्या बन चुका है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। एग्जैक्टली। और हमारे इन प्रोग्राम्स को को भी आसानी से समझ आ रहा है। सर यहाँ पे शारिक काजमी है और वो असफर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी शारिक, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन, अदरवाइज फिर हम अपने प्रोग्राम को रैप कर रहे हैं। मोहम्मद अबू बकर पूछ रहे हैं, क्या सदर से भी कोई बस सर्विस चलेगी? जी बिल्कुल, ये अबू बकर का एक सवाल है, अच्छा सवाल है कि सदर तो काफ़ी ज़्यादा दूर है कराची से, तो इस वजह से उन्होंने ये सवाल करा है। असल में ये ब्लू लाइन सर्विस को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जो बैरिया टाउन और ये एच सिटी तक जो है ये ब्लू लाइन बस सर्विस जो है जाएगी M9 से के साथ कनेक्ट होकर, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी। सही सही। और अभी अगर आप इस सर्विस के बारे में मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप हमारे प्रोग्राम के इसी लाइव को बाद में आप देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल होगा। शुरू में हम फुली डिस्कस कर चुके हुए हैं कि क्या सर्विस है, किस तरह से होगी, कहाँ से कनेक्ट हो रही होगी, और पूरी कनेक्टिविटी आप जो है वो सारी उसके अंदर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आपके लिए एक और सवाल है असफर, क्या आप बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी प्रेजेंट 45 की क्या पोजीशन है और कब तक पॉसिबल है? ये स्पोर्ट्स सिटी प्रेजेंट 45 जो है इसको ये लैंड अभी क्लियर नहीं है, वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये उस प्रेजेंट की ये जिक्र कर रहे हैं। तो इन्हें वही वाली बात वही मशहूर करें ताकि मामला जो है इनके रिजॉल्व हो, और फिर ये वो बैरिया जो अपने टाइम के हिसाब से कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड पे तो कंस्ट्रक्शन कर चुका है, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, तो उनको प्रोटेक्शन भी दे देंगे। शारिक, आप अपने साथ बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो आपको मैप नजर आ रहा है, इस मैप की मदद से आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्पोर्ट्स सिटी के अंदर किस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है और किस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। सो होपफुली, जैसे असफर ने पहले भी प्रोग्राम के अंदर शेयर किया था कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो वो आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाएगा। और अभी अगर आप इसको एक्सचेंज भी करना चाहें तो उसकी भी कुछ ऑप्शंस जो है वो असफर ने शेयर की थी, वो जब आप इस लाइव को दोबारा से देखेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दोस ऑप्शंस एज वेल। सो अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा, ये है कि आई थिंक यहाँ से ये जो एरिया है ये क्योंकि जामशोरों में आता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, माइट भी उस वजह से लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ तक जो एरिया है ये आता है मलीर डिस्ट्रिक्ट का, इसके बाद जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है एरिया, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर।
सही। बट सर जब आपने इतने बड़े एरिया की कंस्ट्रक्शन करनी होती है और उसको डेवलप करना होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बहुत टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एंड नहीं, ये प्रीवियसली इसमें बहुत अच्छी चीज है। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को करना, उसको ऑन ग्राउंड आपने उसको बना दिया है। आप मजेदार चीज ये है, आप देखें जो प्लान किया था उन्होंने एज इट इज वैसे ही वो बन रहा है। आप यही सबसे जबरदस्त चीज है, जब आप मैप को देखेंगे, आप ट्रांसपेरेंट करके देखेंगे, आपको नीचे वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो उसको प्लान करके उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर देना। 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसके अंदर इतने लैंडमार्क्स, इतने आइकन बना देना, और ये कोई आम काम नहीं है। बहुत बड़ा डेफिनेटली प्रोजेक्ट है और बहुत एफर्ट चाहिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के। और सही। पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट, हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर ये एक प्रोजेक्ट होगा। परफेक्ट परफेक्ट सर, अभी हमारा टाइम अप हो रहा है और अभी हम आपके और असफर के लास्ट कमेंट्स की तरफ जाएंगे। असफर, आपके लास्ट कमेंट्स जो है वो हम लेना चाहेंगे। जी पहले तो थैंक यू सो मच, बस मैं आपने वक्त निकाला और आपने आके हम ज्वाइन किया, और यकीनन आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। जी बिल्कुल, बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बैरिया टाउन के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। एक बेहतर प्रोजेक्ट है कि कराची ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान में आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल की तारीख में देखते हैं इसका कॉम्पिटिटर कौन आता है, लेकिन इस फिलहाल तो कोई नज़र आ नहीं रहा कि बैरिया टाउन का कोई मुकाबला कर सकता। तो आप जो है लें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह देखें, और आपको कम कीमत में जो है वो प्लॉट आसानी मिल जाता है। प्लॉट है, ऑफिस है, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट XYZ, आप कुछ भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन वहाँ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे महदूद हैं। सही सही। थैंक यू सो मच इस जो है आपके उसके नोट के साथ। बैरिया टाउन कराची एक अच्छा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, उसका आज हमने एक कंप्लीट डिटेल्ड सर्वे जो है वो हमने कर लिया है। ना सिर्फ हमने लोकेशन वाइज मेजर लैंडमार्क्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, और उसके साथ साथ हमने उसका एक कंप्लीट मार्केट एनालिसिस भी असफर की मदद से आपके सामने रखा है। थैंक यू जुल्किफिल सर, आपको जो आपके ज्वाइन करने का, और आप अगर कोई लास्ट नोट्स हमें देना चाहें। हाँ जी, कि आपकी वजह से आज हमें पूरा समझ में आया कि बैरिया टाउन की लोकेशन क्या है, अभी तक कितना डेवलप हो चुका है। यहाँ पे बैठे हुए हमने देख लिया कि बैरिया टाउन कितना डेवलप हो चुका है, ग्रैंड मॉस्क कितनी बन चुकी हुई है। सो सर, आपके कोई लास्ट नोट्स हो? इन सेशंस को करने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजीज और ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी और रिटेल का जो काम कर रहे हैं उनको इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, बैठ के डिस्कस करें। और ये बड़ा जबरदस्त, आज बड़ा मजा आया कि हम थ्रू टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे जो बात असफर कर रहे थे, तो उससे ट्रस्ट पैदा होगा। जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो साथ अपनी आंखों से देख रहा है कि मॉस्क बन गई है, सफारी पार्क बन गया है, घर बने हुए हैं, कितनी डेवलपमेंट हो गई है। तो जो भी बात हो रही थी उसको वो रिलेट कर सकते थे और ट्रस्ट उनका डेवलप होगा। जब ट्रस्ट डेवलप होगा थ्रू टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और आपस में हम बिजनेस भी करेंगे, क्योंकि बिजनेस की पहली चीज ट्रस्ट है। तो हमारा सिराप टेक्नोलॉजीज का मेन मकसद ये है कि हम ट्रस्ट बिल्डिंग करें, और थ्रू टेक्नोलॉजी जो एक कमी थी उसको हमने पूरा किया है ताकि इस गैप को फिल किया जा सके। जो बायर और जो सर्विसेज दे रहे हैं प्रॉपर्टी उनको और हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान एक ब्रिज हो जो कि उनको विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करे और आपस में ये एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, और सिस्टम जो है इनको प्रोवाइड करे वो ट्रस्ट, ताकि जो है ये एक दूसरे को दिखा सकें और एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें। तो इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत मजा आया कि जैसे जैसे इस पर बता रहे थे, हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे, तो लोग आसानी से समझ सकते। थैंक यू। Exactly. With that, thank you so much. Thank you so much, Asfar, and thank you so much, Zulkifil.
आई होप आज का हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस और आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और उसके साथ साथ हमारा ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। अगर आप बहरिया टाउन कराची को एज अ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से भी तमाम गाइडलाइंस जो है वो मिल गई होंगी। और अगर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आप उसके फ्यूचर के हिसाब से परेशान थे और आप जानना चाह रहे थे कि क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये डेवलप होगा या नहीं होगा, तो हमने आपको टूल भी प्रोवाइड कर दिया कि अब आप घर बैठे हुए किस तरह से आप मैप्स की मदद से अभी चेक कर सकते हैं कि उस एरिया के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। जिस खास एक प्रेजेंट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो प्रेजेंट कितना डेवलप हो चुका हुआ है, और अभी अगर आप फ्यूचर में प्लान करें वहां पे जाके घर बनाने के सिलसिले में, तो आपको अपनी प्लानिंग कितनी जल्दी या कितनी देर में शुरू कर देनी चाहिए। हमारे ये अवेयरनेस सेशंस हम डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में करते हैं, और विद द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सेराप मैप्स हम ये तमाम सेशंस को कर रहे हैं ताकि हम उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में, ताकि आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाए, ना सिर्फ लोकेशन के हिसाब से उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी खास सर्विसेज जो है वो ऑफर करने जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, उसकी कनेक्टिंग रोड्स कौन सी होंगी, ताकि अगर आप फ्यूचर में उसको प्लान करें कि वो शहर से कितना करीब है या वो शहर से कितना दूर है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको प्लान कर सकें। अभी वो सोसाइटी कितनी डेवलप हो चुकी हुई है, फ्यूचर में वो किस तरह से एक्सपेंड होगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सेराप मैप्स आप अभी एक्सेस कर सकते हैं। सेराप मैप्स को हमने 2016 में हमने इनोवेट किया था, एंड 2018 के अंदर इसे बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट का अवार्ड मिला था फ्रॉम पाकिस्तान मोस्ट प्रेस्टिजियस पाशाई सिटी अवार्ड्स। और सिंस 2016 हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त हम 18 शहरों की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज हम कवर कर चुके हुए हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के मैप्स मौजूद हैं, हमारे पास मेजर सिटीज के मास्टर प्लान्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से मास्टर प्लान्स को ओवरले किया गया है गूगल मैप और सैटेलाइट इमेज के ऊपर, और वहां पे ट्रांसपेरेंसी टूल प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ जियो लोकेशन का एक टूल प्रोवाइड किया गया है ताकि आप अगर घर बैठे एनालिसिस करना चाहें तो आप घर बैठे उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लें, और उसके बाद अगर आप सोसाइटी की लोकेशन के ऊपर जाके उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो भी आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेराप मैप्स के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे हमारे पास रिंग रोड रावलपिंडी का एक प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था। रिंग रोड रावलपिंडी कहाँ से बन रही है, कहाँ से गुजरेगी, उसके साथ साथ ये एरियाज कौन से एरियाज को कवर करेगी, कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिसको ये टच करेगी, ताकि उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग जो है वो बेहतर कर सकें। सो द सेराप मैप्स इज देयर। लिंक आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा है। आप इस लिंक से इन मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट एक कैटलॉग है शहरों की, और उन शहरों में से आप जिस शहर को सेलेक्ट करना चाहें उस शहर के अंडर जितने मैप्स हम जितनी सोसाइटीज हम कवर कर चुके हुए हैं वो तमाम आपको वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आप सेराप मैप्स के यूजर हैं, ऑलरेडी आप सेराप मैप्स को यूज कर रहे हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं, सो प्लीज गो टू आवर फेसबुक पेज। सेराप मैप्स के नाम से ही आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा। उसके ऊपर जाके रिव्यू जरूर छोड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। इस वक्त हमारे पास इनलैंड और ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी तादाद सेराप मैप्स को ना सिर्फ इस्तेमाल करती है, बल्कि रियल एस्टेट कम्युनिटी सेराप मैप्स को इस्तेमाल करके उससे अपनी डे टू डे जॉब्स को आसान कर रही है। On this, thank you very much for joining us everyone जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, and all thanks to Zulkifil sir and Asper for today's fruitful session. Thank you so much. इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम किसी एक और सेशन के साथ और एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे। आप किस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चाहते हैं वो जरूर हमें लिख भेजिए info@serap.com के ऊपर, सो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। हैव टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe and stay home. Allah Hafiz.